छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टा ऐप के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ 2 शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं, जिसके दायरे में सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल समेत 97 लोग शामिल हैं। ऑनलाइन बैटिंग और गेमिंग ऐप के खिलाफ की जा रही इस कार्रवाई पर ये रिपोर्ट देखिए। महादेव सट्टा ऐप पर बड़ी कार्रवाई, 40,000 करोड़ का जीएसटी नोटिस। छत्तीसगढ़ के महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। सीबीआई, ईडी और एसीबी के बाद एक और बड़ी एजेंसी ने सट्टा के अवैध धंधे पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और पहली बार छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित केस में डीजीजीआई जैसी एजेंसी की एंट्री हुई है और डीजीजीआई ने 97 लोगों को नोटिस भी जारी कर दिया है। पूरा मामला क्या है वो समझ लीजिए। दरअसल डीजीजीआई ने जांच के बाद 26 अगस्त 2026 को 2 शो कॉज नोटिस जारी किए हैं, जिसमें 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2024 के बीच करीब 1.45 लाख करोड़ रुपए के टैक्सेबल कारोबार का आकलन किया गया है। इस पर 40,603 करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी की वसूली बाकी है। कार्रवाई के दायरे में सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल समेत कुल 97 लोग हैं जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। इस जांच में यह भी खुलासा किया गया है कि महादेव बुक सिर्फ एक वेबसाइट या ऐप भर नहीं है, बल्कि ऑनलाइन बैटिंग का बहुत बड़ा नेटवर्क है। महादेव सट्टा ऐप को लेकर डीजीजीआई रायपुर जोनल की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त मैं उसी कार्यालय के बाहर हूँ। ये कार्यालय है और यहीं से कल जानकारी जारी की गई और उसमें जानकारी में ये बताया गया कि जो महादेव सट्टा ऐप चल रहा था उसमें चंद्राकर है, रवि उत्पल है, ऐसे दर्जनों लोग हैं, लगभग 97 लोग हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है और कुल 2 शो कॉज नोटिस जारी की गई, जिसमें कुल 97 लोग का नाम है वो जारी किया गया है और इसमें यह कहा गया कि 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो टैक्स है वो नहीं चुकाया गया और इसको नहीं चुकाने की अवधि में आगे कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जांच में यह भी दावा किया गया है कि पैसों के लेन देन के लिए गरीब और बेरोजगार लोगों के नाम पर बड़ी संख्या में म्यूल बैंक खाते और शेल कंपनियां बनाई गईं। जांच एजेंसियों के मुताबिक भारत में जमा रकम को हवाला नेटवर्क के जरिए दुबई भेजा जाता था। हालांकि अब इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। अच्छा काम किया है। जो आदमी छत्तीसगढ़ के गरीब जनता का पैसा लूटा हो, जो युवाओं को बेलाइन करने में सफल हुआ हो, ऐसे आदमी के यहाँ तो सीबीआई का रेड होना चाहिए। अभी तो जीएसटी का हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, ओपी चौधरी जी से निवेदन करता हूँ कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई करें। सट्टा खिलाया जा रहा है, महादेव ऐप जो है या अन्ना ऐप है और दूसरे प्रकार के, तो ये इस ऐप को क्या सरकार मान्यता दे रही है? यदि मान्यता दे रही है तो फिर एफआईआर करने की, कानूनी कार्रवाई करने की कोई औचित्य नहीं है। ये कुल मिला के सौरभ चंद्राकर और उसके साथियों को बचाने की कवायद है। महादेव ऐप मामले में जांच का सिलसिला 2022 में दर्ज हुई पहली एफआईआर से शुरू हुआ था। इसके बाद ईडी, मुंबई पुलिस, छत्तीसगढ़ ईओडब्ल्यू और एसीबी और फिर सीबीआई ने मामले की जांच की। अब देखना होगा कि डीजीजीआई की इस कार्रवाई के बाद महादेव नेटवर्क पर कितना लगाम लग पाता है। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में कार्रवाई लगातार जारी है। शासन से लेकर प्रशासन तक ऑनलाइन सट्टा ऐप के खिलाफ एक्शन में है। संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं। ईडी और एसीबी अपनी लगातार दबिश दे रही है। ऐसे में देखना होगा कि बैटिंग और गेमिंग सिंडिकेट पर शिकंजा आखिर कब तक कसता है।